नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए पाठ प्रथम विषय इतिहास में वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने वैदिक साहित्य में चारों वेदों का अध्ययन किया था: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और आज हम उसके आगे के अन्य ग्रंथों का है वो अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो देखिए ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए थे, आरण्य ग्रंथ क्यों लिखे गए थे, उपनिषद, वेदांग, स्मृति आदि सबका क्या योगदान है, क्या महत्व है, उसके बारे में हम वो पढ़ते हैं। तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखने का मुख्य कारण था कि समय के साथ साथ आर्य लोगों में यज्ञों एवं कर्म कांडों में वृद्धि होती थी। यानी समय के साथ साथ आर्य लोग यज्ञ और कर्म कांड हैं उनमें वृद्धि होती गई और इनका विधान व्यापक एवं जटिल होता गया। तो इनका विधान है वो व्यापक और जटिल हो गया। अतः इन यज्ञों के विधान एवं क्रियाओं को सरल बनाने के साथ साथ उनकी दार्शनिकता का रहस्योद्घाटन करने के निमित्त ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। अर्थात इन यज्ञों के विधान एवं क्रियाओं को सरल बनाने के साथ साथ उनकी दार्शनिकता का रहस्योद्घाटन यानी रहस्य जानने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, अर्थात जो यज्ञ विधान हैं उनकी दार्शनिकता, रहस्य आदि को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना है वो की गई थी। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ अनुष्ठानों तथा वेद मंत्रों के अभिप्राय की विशद व्याख्या की गई है। अर्थात इन ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ अनुष्ठान तथा वेद मंत्रों के अभिप्राय की विस्तृत और विशद व्याख्या की गई है। प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ का किसी एक वेद के साथ संबंध है। अर्थात जितने भी जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसका चारों वेदों में से किसी न किसी एक वेद से संबंध माना गया है। अतः उसे उसी वेद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है और ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसे अपना दूसरा जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे कौशितकी अथवा सांख्यायन कहा जाता है। तो ऋग्वेद का पहला ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय। और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? कौशितकी या सांख्यायन। इसी तरह से यजुर्वेद, और यजुर्वेद में भी दो वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जिसको तैतरीय कहते हैं और शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जिसको शतपथ कहा जाता है। अर्थात कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरीय था और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ एक विशाल ग्रंथ है और इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 100 अध्याय लिखे गए हैं और इसकी रचयिता
याज्ञवल्क्य ऋषि को माना जाता है। किसके? शतपथ ब्राह्मण के रचयिता किसको माना गया है? याज्ञवल्क्य ऋषि को माना गया है। इसमें न केवल याज्ञिक अनुष्ठानों का विस्तार से वर्णन है, अपितु विविध अनुष्ठानों के प्रयोजनों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा जो अपन देख सकते हैं, सामवेद जो है, इस सामवेद के भी 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 3। कौन कौन से? तांडीय ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। तो सामवेद के भी 3 ग्रंथ हैं, 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तांडीय ब्राह्मण ग्रंथ, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। और इस तरह से अथर्ववेद जो 4था वेद है, उस अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ग्रंथ। ठीक है। तो इसी तरह चारों वेद जो है, चारों वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए थे। वापस समझिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व दूसरा कौशितकी अथवा सांख्यायन ग्रंथ, यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरीय और शुक्ल यजुर्वेद का जो है वो शतपथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सर्वाधिक विस्तारित लिखा गया है। फिर अगला है सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं तांडीय, षड्विश और जैमिनीय। ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं। इसके अलावा अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ में माना जाता है गोपथ। तो ये चारों वेदों के अलग अलग एवं ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए थे। यद्यपि ये सभी रचनाएं वेदों के बाद की हैं, किंतु इनमें वैदिक ऋचाओं की विविध प्रकार से व्याख्या दी गई है। इनसे आर्यों के जनजीवन, शासन व्यवस्था तथा उनके भारत में प्रसार का परिचय मिलता है। इनकी भाषा परिष्कृत व उच्च कोटि की मानी जाती है। किसकी? ब्राह्मण ग्रंथों की। इसके बाद अगला है आरण्यक। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, और आरण्यक का अर्थ होता है जंगलों में पढ़ाए गए ग्रंथ या एकांतवास में पढ़ाए गए ग्रंथ। तो देखिए, आरण्यक वे ग्रंथ हैं जो वन या जंगल के एकांतता में पढ़े जाते थे। आरण्यक का संबंध न तो यज्ञों के संपादन से है और न ही यज्ञों के स्पष्टीकरण से है। ये उनकी गहनता एवं लाक्षणिकता का बोध कराते हैं। इन ग्रंथों में हमें आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं पारलौकिक चिंतन देखने को मिलता है। अर्थात पारलौकिक चिंतन में आत्मा क्या है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि किन तत्वों से बनी हुई है, सृष्टि का नियंत्रक कौन है और परम सत्ता का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप कैसा है। इस प्रकार के जो गूढ़ रहस्य जिनको हम समझ नहीं सकते हैं, ऐसे गूढ़ रहस्यों का इसमें वर्णन मिलता है। तो इन गूढ़ विषयों का चिंतन आरण्यक ग्रंथों में किया गया है। इस प्रकार का चिंतन
उन लोगों द्वारा किया गया जो वानप्रस्थी अथवा सन्यासी बनकर जंगलों व अरण्यकों में अपना आश्रम बनाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात जीवन का ऐसा पड़ाव जिसमें व्यक्ति वृद्ध होने पर पूर्व में वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम में जाकर जंगलों में अपना आश्रम बनाकर सांसारिक मोह माया भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर आश्रम में जाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे लोगों द्वारा जो मतलब इस चिंतन को समझा जाता था। वस्तुतः आरण्यक हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों के ही भाग माने जाते हैं और इससे यह पता चलता है कि आर्य ऋषियों का एक वर्ग आध्यात्मिक चिंतन में संलग्न था। प्रमुख आरण्यकों में ऐत्रेय आरण्यक, सांख्यायन या कौशितकी आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, बृहदारण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, जैमिनीय या तलवकार आरण्यक प्रमुख माने जाते हैं। लेकिन इन आरण्यकों के अंदर न तो कोई यज्ञ विधान का वर्णन है, बट इनके अंदर गूढ़तम रहस्य आत्मा क्या है, सृष्टि क्या है आदि के बारे में जानकारी मिलती है। अब अगला है उपनिषद। अब देखिए उपनिषदों के अंदर हम देख सकते हैं उपनिषद शब्द उप प्लस नी प्लस शब्द धातु से बना, जिसका अर्थ होता है किसी के समीप बैठना, अर्थात गुरु के समक्ष बैठकर शिष्यों द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान उपनिषद कहलाता है। ब्रह्म विषयक होने के कारण उपनिषदों को ब्रह्म विद्या अथवा आध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। इन्हें वेदांत भी कहा गया है क्योंकि वेदों में जो विचार उपलब्ध हैं उन्हीं का परिपक्व रूप उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद भारतीय तत्व ज्ञान का मूल स्रोत हैं। उपलब्ध उपनिषद ग्रंथों की संख्या लगभग 200 है, किंतु उनमें से केवल 12 का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी कौन कौन से उपनिषद हैं? कठ, केन, ईश, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य, बृहदारण्यक, कौशितकी और श्वेताश्वर, ये 12 महत्वपूर्ण उपनिषद माने जाते हैं। उपनिषदों का प्रमुख विषय दर्शन है। वेदों में ज्ञान मार्ग संबंधी जो बातें बिखरी हुई हैं उन्हीं का विकास आगे चलकर उपनिषदों में हुआ था। असल में उपनिषद वेद के उन स्थलों की व्याख्या करते हैं जिनमें यज्ञों से अलग हटकर ऋषियों ने जीवन के गहन तत्वों पर विचार किया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपनिषद आर्य मस्तिष्क के धर्म से दर्शन की ओर झुकाव का परिणाम माना जाता है। इनकी प्रवृत्ति उपासना से ध्यान की ओर, यज्ञ से चिंतन की ओर तथा बाह्य प्रकृति की आराधना से आंतरिक खोज की ओर मानी जाती हैं। तो इस तरह से इनकी रचनाएं वो हुई थी। अब हम समझते हैं वेदांत, बहुत इम्पोर्टेंट है। वेदांत क्या है? तो देखिए
उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल ऋग्वेद काल जाना जाता है और उसके बाद का काल है वो उत्तर वैदिक काल जाना जाता है। तो समझिए, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में लोग वेद मंत्रों के वास्तविक अर्थ को भूलने लग गए थे। यानी उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में लोग वेद मंत्र जो है उसके वास्तविक अर्थ को भूलने लग गए थे और कुछ लोग मनचाहे ढंग से उनकी व्याख्या भी करने लगे थे। ऐसी स्थिति में उनकी शुद्धता कायम रखने के लिए सही टीका करने की आवश्यकता महसूस हुई थी, ताकि किसी भी तरीके से गलत तरीके से वेदों की व्याख्याएं वो न हो। इस आवश्यकता से व्याकरण शिक्षा, जो शुद्ध उच्चारण का शास्त्र, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, छंद, पद्य रचना, ज्योतिष, नक्षत्रों और ग्रह की गति का शास्त्र तथा कल्प, इन 6 वेदांगों का प्रादुर्भाव हुआ था। वेदांग कुल कितने हैं? 6। कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। ये 6 वेदांग माने जाते हैं। और वेद कितने? 4। वेदांग कितने? 6। अब देखिए, व्याकरण वेदांग के अंतर्गत पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ मिलता है। इसी तरह शिक्षा वेदांग है, इसका प्रथम स्थान है, क्योंकि वैदिक मंत्रों में शुद्ध उच्चारण इससे प्रकट होता है, शिक्षा से। इसके अलावा अपन देख सकते हैं निरुक्त वेदांग, यानी शब्द की व्युत्पत्ति विद्या पर उपलब्ध एकमात्र ग्रंथ यास्क का निरुक्त है। छंद शास्त्र पर पिंगल का ग्रंथ परंपरा से ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का वेदांग माना जाता है। ज्योतिष वेदांग बाद की रचना है। इसमें विभिन्न यज्ञों के लिए दिन एवं समय निश्चित करने हेतु अनेक नियम अंकित किए गए हैं, परंतु सूत्र शैली में रचित प्राचीन ज्योतिष पर इस समय कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कल्पसूत्र प्राचीनतम शुद्ध ग्रंथ है, जिसका कर्मकांड से संबंध होने के कारण ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रंथों से सीधा संबंध है। इनके 2 भाग होते हैं, एक तो स्रोत सूत्र और दूसरा है गृह्य सूत्र। स्रोत सूत्र का संबंध बड़े यज्ञों से तथा गृह्य सूत्र का संबंध है वो गृहस्थ के दैनिक जीवन से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्तव्यों से माना जाता है। इसी तरह से स्मृति साहित्य लिखे गए थे। जो वैदिक साहित्य में स्मृति साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान है। स्मृतियाँ अनादि काल से चली आती हुई सामाजिक परंपरा की सीमा निर्धारित करती हैं। इनमें मानव जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों के विधान या निषेध वर्णित माने जाते हैं, अर्थात इनमें मानव जीवन के क्रियाकलापों का वर्णन मिलता है। स्मृतियों की संख्या अनेक है, लेकिन इनमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति महत्वपूर्ण मानी जाती है। सूत्र एवं स्मृति साहित्य मुख्यतः समाज से संबंधित है और जिनके द्वारा प्राचीन भारतीय समाज के उत्कर्षोपर्क, संगठन, संचालन, गृहस्थ्य जीवन, यज्ञ, श्राद्ध, संस्कार, राज्य एवं नागरिक के पारस्परिक संबंध, समाज के आर्थिक आधार,
आदि पर विस्तृत प्रकाश इसमें डाला गया है। तो इस तरह से ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, स्मृति साहित्य आदि की रचना वेदों के साथ साथ उस समय में है वो हुई थी। धन्यवाद।